जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि साधु जग बौराना, साधु जग बौराना। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे। झूठे जग पतियाना, साधु जग बौराना। नेमी देखा धर्मी देखा, जो करे प्रातः स्नान। साधु जग बौराना, साधु जग बौराना। संत महात्मा हम सभी आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे, समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखो, इस संसार में यदि आप सत्य का ज्ञान कर देते हो, सच्चाई की बात को करते हो, तो इस संसार के लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। और यदि संसार में झूठ को सही बताया जाए तो संसार के लोग इसको सहर्ष मान लेते हैं। उसमें कोई भी वो टीका टिप्पणी नहीं करते, कोई विवेक नहीं लगाते। लेकिन यदि सत्य की बात को बताया जाए तो उसमें बहुत कुछ बुद्धि विचार लगाते हैं और उसको झूठा साबित करते हैं। जैसे जप तप पूजा पाठ नियम संयम से लोग रहते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। उनको ये बताया जाए कि भगवान सब जगह है, सारी आत्माओं के अंदर वो परमात्मा बैठा है। लेकिन वो यदि कोई बता दे कि तुम इस जीव जंतु का यहाँ बलि चढ़ाओ तो ये देवी देवता खुश हो जाएंगे, तो लोग ऐसा करते हैं। फिर भी जिस स्थान पर आप ये बलि करते हो जीवों का, वो देवी देवता तो कभी प्रकट होकर के आपसे कुछ कहते नहीं हैं। आप ही अपनी मर्जी से कहते हो कि देवी देवता बलि को स्वीकार कर ली। यदि महात्मा ये समझाएं कि ये आपकी बात, आप ये जो करते हो ये आपका ये भ्रम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देवी देवता कोई भी हो, भगवान कोई भी हो, वह कभी जीव जंतु की हत्या नहीं चाहता, वो कभी यह मांस नहीं खाता, वह कभी भी, वो तो रहमान दिल वाला है, वह दयालु दिल वाला है, तो कसाई क्यों बनेगा? उसका हृदय कठोर क्यों होगा? क्योंकि सभी लोगों ने कहा कि वह पिता बहुत दयालु है और उस जैसा दयालु कोई है भी नहीं। और वह पिता कैसे किसी जीव जंतु को कहेगा इनको मारो? तो वह सब जीव जंतु जितने भी हैं, सब में जो आत्माएं हैं, वह सब तो उस पिता के ही तो पुत्र हैं। तो वह पिता अपने पुत्र को कैसे कहेगा कि इस पुत्र को जो है इस जोनी से निकालो? वो तो समय आता है, समय बताया जाता है, वो समय होता है कि हाँ इतने समय के लिए इस शरीर में ये जीव रहेगा,
तो प्रकृति का विधान है, वह समय से अपना जो है उस शरीर को छोड़ता है। लेकिन आप बीच में उसको शरीर को क्यों छुड़ा देते हो, उसका हत्या कर देते हो, उसको काट देते हो? तो जानते हो क्या होता है? जब किसी जीव जंतु को आप मार देते हो, काट देते हो, तो जो भी उसकी उम्र बची रहती है उतनी उम्र को पूरा करने के लिए उसको प्रेत की शरीर दे दिया जाता है। अब वो प्रेत की शरीर में भटकता है, उसको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, पेट बहुत उसका भारी होता है, लेकिन मुख जो है बहुत छोटा होता है, सुई के छेद की तरह होता है। अब जो है भूख से वो तड़पता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है। अब भोजन वह कहीं पाता नहीं, इसलिए जो भी सामने आता है उसके ऊपर सवार हो जाता है। जब वो सवार हो जाता है तो उस आदमी का दिमाग काम नहीं करता, वह भी अनाप शनाप करने लगता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि वो तो जो प्रेत योनि में पड़ जाते हैं जीव, वो चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, क्योंकि भूख प्यास से वो तड़पड़ाते रहते हैं। अब वह कहीं सुगंधी कोई सुलगाता है, धूप दीप सुलगाता है, तो वहाँ वो जाते हैं, वही सुगंधी को खींचते हैं, सुगंधी का आहार करते हैं। तो महात्मा यही समझाते हैं, तू बेचारा इन जीवों का इनका समय पूरा होने के पहले ही तुम इनके शरीर से अलग कर दिए और वो कहीं के न रहे। अब उनको प्रेत की योनि मिली, और प्रेत की योनि कितनी दर्दनाक होती है, कितनी पीड़ादायक होती है। उस योनि में वो तड़पते रहते हैं, जितनी उम्र उनकी शेष रहती है उतनी उम्र वो तड़पते रहते हैं। इसीलिए तो यह पूरा जो है संसार, आप वायुमंडल आप देखो, पूरा सब जगह जो है प्रेतों से खचाखच भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अकाल मौत जगमाही व्यापी। अकाल मौत जगह जगह हो रही है, सब जगह होती रहती है। कहीं कोई दब कर मर जा रहा है, कहीं कोई डूब के मर जा रहा है, कहीं कोई कट के मर जा रहा है। ऐसे नाना प्रकार से मौतें होती हैं। तो ये अकस्मात जो मौत हो जाती है, अकाल मौत में जो मर जाते हैं, तो उनका जो उम्र बचा रहता है जो श्वासों की पूंजी बची रहती है, उतना भुगतान करने के लिए उनको प्रेत की शरीर दिया जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो सच्चाई तो यह है कि आप ये काम मत करो, किसी जीव जंतु की बलि मत करो। सभी महात्माओं ने जितने भी आए, सभी ने, बौद्ध धर्म के भी उपदेशी सभी लोगों ने कहा जीवों पर दया करो, रहम करो। महात्मा बुद्ध ने तो यही कहा, अहिंसा परमो धर्म है। महात्मा गांधी ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म है। सभी जितने भी आए महात्मा, महापुरुष, संत, जोगी, फकीर, कोई भी आया तो सभी ने जीवों के ऊपर दया करने की बात कही कि जीवों के ऊपर दया करो। तो हमें जीवों के ऊपर दया करना चाहिए, यानी किसी जीव जंतु की हत्या जानबूझकर नहीं करना चाहिए। हमेशा इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। आप जो भगवान की खोज करते हो कि हमें भगवान मिल जाए, भगवान की मिल जाए, तो भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कहीं बाहर थोड़ी है। सभी जितने भी जीव जंतु सबके पास भगवान है, सबके अंदर भगवान है, भगवान कहीं बाहर नहीं। तो जब सबके पास भगवान है तो भगवान को कहाँ ढूंढने के लिए जाएगा? तो भगवान को अपने पास ढूंढो, आपके पास वो भगवान है, आपके अंदर वो भगवान है। आप अपने भगवान की खोज कर लो। आपको खोज करने नहीं आता तो कोई संत महात्मा के पास जाओ, और संत महात्मा तुम्हें भगवान से मिलने का मार्ग बताएंगे, जुक्ति बताएंगे, आप भगवान की खोज कर लो। तो आप जो भगवान के पास जाने की रास्ता जानते हैं, उनके पास आप जाते नहीं हो और सोचते हो हम अपनी मर्जी से भगवान के पास चले जाएंगे। ये बताओ, आपको कल का पता नहीं है, कल क्या होगा, आपको कहाँ जाना है ये आपको कुछ पता नहीं है। आए हो कहाँ से, जाना है कहाँ, कुछ पता लगता है आपको है नहीं, तो आप कैसे भगवान के पास चले जाओगे? आपको पता नहीं है भगवान का मार्ग इधर से है कि भगवान का मार्ग उधर से है, कि पूरब से है कि पश्चिम से है, कि उत्तर से है कि दक्षिण से है, कि ऊपर से है कि नीचे से है, कहाँ से है भगवान का मार्ग? हम अंदर कैसे जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं है। और जो कोई जानकारी यदि आपको बताता है तो आप मानते नहीं, जानते भी कुछ नहीं, और महात्मा यदि को समझाते तो उसको मानते भी नहीं, और कहते हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कहा गुरु बिन
होय न ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। कहते गुरु के बिना इसलिए ज्ञान नहीं होता, यानी गुरु के बिना वो रास्ता आप कैसे जानोगे। कोई जानकार मिले जो भगवान के पास जाने वाला जो मार्ग है उसको जानता है, भगवान से मिलने मिलाने वाला जो मार्ग है वह जानता है, तो आप ऐसे महात्माओं के पास जाओ, ऐसे जानकार के पास जाओ। उनको महात्मा इसलिए कहते हैं कि उनकी आत्मा मालिक से मिल चुकी है, इसलिए वो आत्मा महान हो चुकी है, इसलिए उसको महात्मा कहते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। को महात्मा है, फकीर हैं, औलिया, तो महात्मा ये समझाते हैं, संतों महात्माओं ने यही बात समझाई। तो हमें आपको इस बात को समझना चाहिए कि हमें संतों महात्माओं की खोज करनी चाहिए। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तभी आप जो है अपने घर जा पाओगे, क्योंकि आपको अपने मार्ग का पता नहीं है। तो संत महात्मा क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे अंधेरे में लेके चलो, पहले कहेंगे भाई देखो, अपनी आँख खोलो, अपने कान को खोलो, अपनी ज़बान को खोलो। तो ये खोलने के लिए वो आपको जो है कुछ जड़ी बूटी देंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर कहता भैया तुम्हारी आँख खराब है, तू संसार नहीं देख पाएगा ना, तुम्हारे कान खराब हैं तो संसार में जो बातें हो रही वह नहीं सुन पाएगा, तुम्हारी ज़बान खराब है, चस्का तुम्हारा खराब होगा, तो ज़बान की जायका ठीक करने के लिए ज़बान को सही करना पड़ेगा। तो दवा देता है, डॉक्टर दवा देता है, आँख में डालने वाली, कान में डालने वाली, ज़बान को मतलब ठीक करने वाली, तो दवा देता है। कहता है इस दवा को इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो। तो इस दवा का इस्तेमाल करते करते तुम्हारी आँख भी ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे तुम्हारे कान भी ठीक हो जाएंगे, और तुम्हारे जीभ का चस्का, जीभ का जायका सही हो जाएगा। तब तुम जो है जो कुछ भी खाओगे तो क्या खट्टा, क्या मीठा, क्या तीखा, क्या कड़वा, सब पता तुम्हें चल जाएगा। और यदि जो है तुम्हारी आँख ठीक हो गई तो जो सामने दृश्य आएगा तो वो तुम देख लोगे, कैसे तुम्हें चलना है, ऊंची नीची जो घाटी है, कहाँ कंकड़ पत्थर है, कहाँ झाड़ी झंखार है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली नदी नाला है, तो आप आंखों से देख कर तब चलोगे। और कान तुम्हारा खुल जाएगा तो जो आवाज़ें जिधर से जैसी आ रही हैं वो आवाज़ें भी सुनने लगोगे। तो आपको देख कर सुनकर तब चलना होगा। तो इसलिए महात्मा ये कहते हैं कि बच्चा हम तुम्हारी पहले आँख खोलेंगे, हम तुम्हारे कान खोलेंगे, तुम्हारी आँख भी खोल देंगे, तुम्हारे कान भी खोल देंगे, और तुम्हारी ज़बान जो मतलब उधर से प्रभु का नाम जपने से पीछे हो गई, हट गई है, उस ज़बान को हम सीधा कर देंगे। तो वो जड़ी देते हैं, वो नाम देते हैं, कहते यह एक दवा है, कहते इस दवा को तुम बराबर इस्तेमाल करो, बराबर इसको खाओ। तो इसको खाते 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 जब दवा ये अपना असर करेगा, जब दवा अंदर में असर करने लगेगा तो तुम्हारी आंखें के ऊपर जो पर्दा पड़ा है आंखें ठीक होने लगेगी, कान पर जो पर्दा पड़ा है कान भी ठीक हो जाएगा, ज़बान पर जो पर्दा पड़ेगा ज़बान भी ठीक हो जाएगी। तो आँख कान भी खुल जाएगा, ज़बान भी ठीक ठाक से हो जाएगी। तो ज़बान जब ठीक हो गई तो प्रभु के बारे में, प्रभु का नाम, प्रभु के बारे में आप कुछ कहोगे, नाम जपोगे प्रभु का, प्रभु से कुछ विनती प्रार्थना करोगे। जब ज़बान सही हो गई और आँख सही हो गई तो प्रभु के बारे में आप देखोगे कि प्रभु कैसे मिलेगा, प्रभु का रूप रंग कैसा है। कान खुल जाएगा तो प्रभु की आवाज़ कैसी है, ये सब सुनोगे। इसलिए महात्मा जो है आपको पहले जड़ी देते हैं, और जड़ी दे करके आपके जो है मैल को पहले साफ करते हैं। आपके मैल को साफ हो गई, आँख भी खुल गया, कान भी खुल गया, नाक भी खुल गई, जबान भी खुल गया, यानी सब कुछ साफ सुथरा हो गया। कहे निर्मल मंजन सो मई पाव। अब आपका तन भी निर्मल, मन भी निर्मल, मन की आँखें भी निर्मल हो गई, तन भी निर्मल हो गया, सब निर्मल हो गया। अब वो कहते हैं अब परमात्मा का जो मार्ग है अब तुम देख कर चलो। इसलिए कहा कि लोग और सारे लोग ये कहते हैं कि कागज़ में लिखी लिखाई बात है, उसको पढ़ कर के उस पर विचार करके और उस पर वो चलना चाहते हैं। अंधेरे में मान लो आपको कोई सुना दिया, कथा सुना दिया, कहानी सुना दिया, भगवान से मिलने का मार्ग बता दिया, अंधेरे में अब आपको दिखाई पड़ नहीं रहा है, आपने मतलब आपको बता दिया, तो आप चलोगे कहाँ चलोगे? जब आप जैसे आप खड़े हो जाओगे, अपना पैर आगे बढ़ाओगे, तभी आपको शंकाओं का बादल घेर लेगा कि अरे भाई आगे पता नहीं गड्ढा है, कुआं है, क्या नहीं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता, आई पूरा अंधेरा का अंधेरा। तो यदि किताबों के द्वारा, पोथियों के द्वारा, वेदों के द्वारा और शास्त्र उपनिषदों के द्वारा यदि आपको भगवान के बारे में कुछ बताया गया
तो ठीक है बताएगा, लेकिन अब उस पर आप चल नहीं पाओगे ना। जानकारी तो हो गई लेकिन चलोगे कैसे, क्योंकि आगे जो मार्ग है वह तुम्हें खुद नहीं सूझेगा कि किस मार्ग से जाऊं, किधर से जाऊं, क्योंकि कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, सब अंधेरा अंधेरा, सब जगह कुआं कुआं ही मालूम पड़ता है, गड्ढा गड्ढा ही मालूम पड़ता है कि अभी गिर जाऊंगा, अभी गिर जाऊंगा। तो बताओ तुम भगवान के मार्ग पर कैसे चलोगे। इसलिए महात्मा कहते हैं ये पोथियों का ज्ञान जो होता है, किताबों का जो ज्ञान होता है, आपको उस मंजिल की बात तो बता रहा है, लेकिन आपको वहाँ पहुँचा नहीं सकता। आपको उस मंजिल पर ये पहुँचा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप की आँख नहीं खुली है, कान नहीं खुले हैं, जबान नहीं खुले हैं। तो आप खड़े होकर आगे चले जाओगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे सब गड्ढे हैं, खाई हैं, खंडक है, और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कैसे कैसे बगल से हम निकलेंगे, तो आप सीधे उसमें गिर जाओगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, ये जो किताबी ज्ञान होता है ये आपको उस भगवान के बारे में एक प्रेरणा देता है, अपने घर चलने के बारे में उत्साह पैदा करता है, लेकिन उधर चलने के लिए आपको जानकार रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है, जो उधर गया है वह आपकी बाँह को पकड़ेगा, आप बाँह को पकड़ेगा, आपकी आँख को खोलेगा, आपके कान को खोलेगा, आपकी ज़बान को खोलेगा, आपके नाक को खोलेगा, माने वो सब कुछ आपका खोल देगा, निर्मल कर देगा, साफ कर देगा, और तब कहेगा अब देखो देखो यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है, यहाँ जो है नदियाँ बह रही हैं, यहाँ ये चीज़ बह रहा है, ऐसे किनारे किनारे इस तरीके से, यहाँ से ऐसे रास्ता निकला हुआ, इस तरीके से आप चलो। तो आप देखोगे, वह इशारा करके बताएगा कि ऐसे ऐसे चलो, तो आप देख करके ऐसे ऐसे चलोगे, क्योंकि आप देख भी कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता इसमें कौन सा मार्ग जाएगा ना। इसलिए आँख कान खुलने के बाद भी आप नहीं जा पाओगे, क्यों कि आपको मार्ग नहीं पता है। तो वो जब जानकार रहता है तो वो बताता इस मार्ग से चलो। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो बहुत सारे मार्ग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते, भाई किस मार्ग से जाऊँ, कौन सा मार्ग उधर जाएगा। तो जब कोई जानकार रहेगा आपको साथ साथ चलेगा, आपको बताएगा नहीं इस मार्ग से चलो, या पूरब से फिर जो है दाएँ घूम जाओ, फिर बाएँ घूम जाओ, इस तरीके से मार्ग से चलो, तो वो बताएगा, वो जानकार है। तो आगे पीछे वो चलता रहता है आपकी, और आपको बताएगा। तो आपकी आँख भी खुली है, कान भी खुले, जबान भी खुली है, तो आप देख करके सुन करके आप जो है चलोगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, सदगुरु के बिना आप पहुंच भी नहीं सकते। ये कोई कपोल कल्पित कहानी थोड़ी है कि कल्पना है कि चलो हम भगवान के पास ऐसे पहुंच जाएंगे, आँख बंद कर लिया भगवान के पास चले जाएंगे, ये कल्पना थोड़ी है। ये सच्चाई है कि उसको वहाँ आपको चलना है। तो चलना है तो संतों महात्माओं के पास आपको जाना पड़ेगा, महात्माओं की खोज करनी पड़ेगी। महात्मा मिल जाएंगे तभी आपका यह काम जो है हो पाएगा, और महात्मा नहीं मिलेंगे तो यह हो ही नहीं सकता, आप जा ही नहीं सकते हो। इसलिए सभी महात्माओं ने कहा कि एक रत्ती भर कोई अंदर नहीं जा सकता जब तक संत महात्मा रहनुमाई करने वाले नहीं मिलेंगे। जब वो मिल जाते हैं तो आपको वो नाम जड़ी देते हैं और कहते इसकी रगड़ करो, धीरे धीरे रगड़ करते करते, इसका अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी आँख कान और जबान के ऊपर जो भी पर्दा पड़ा है ये पर्दा साफ हो जाएगा, आँख कान जबान सब खुल जाएगी। तब तुम अपने मार्ग पर चलने के लायक बन जाओगे, अपने घर चलने के काबिल बन जाओगे। क्यों, जब तब देखोगे, तब देखोगे कि हमको ऐसे ऐसे चलना है, तो आप जो है जानकार वो महात्मा आपके सामने रहेंगे, कहेंगे बच्चा मेरी बाँह पकड़ो, मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ वैसे तुम भी मेरे साथ चलो। तो सद्गुरु इस तरीके से जीवों को लेकर चलते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए पूरे संत सद्गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें आपको संतों की बात को, महात्माओं की बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें झगड़ा किस बात का है, आपको समझ कर इस काम को करो। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।